தொடங்குகிறார், वो चमत्कार में शुरू करता है ஆசீர்வாதத்தில் தொடர விரும்புகிறார். और तुम्हें आशीर्वाद में तुम्हें लेकर आना चाहता है। வாழ்க்கையில் நடப்பதாக आप जो सोच रहे समझ रहे हो उससे भी अधिक आपकी जिंदगी पर बनने दे। ஹalleluya, ஹalleluya. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுத்தர விரும்புவது, आज जो है हमें परमेश्वर ये सिखाना चाहता है, அற்புதத்திற்கும் மேலான ஒன்று இருக்கிறது. देखो अपनी जिंदगी पर मिरेकल और चमत्कार से भी बढ़कर अधिक और भी कुछ है। எல்லாரும் சொல்லுங்க, அற்புதத்திற்கும் மேலான ஒன்று இருக்கிறது. सब मिलकर बोलिए, चमत्कार से भी बढ़कर और भी कुछ है। once more, और एक बार, அற்புதத்திற்கும் மேலான ஒன்று இயேசுவிடம் இருக்கிறது. चमत्कार से भी बढ़कर और भी यीशु के पास है। அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த அற்புதங்களை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன். उसकी जिंदगी पर जो जो उसने चमत्कार किया वो सब मैंने आपको दिखाया और पवित्र बाइबल में लिखा है। ஆனால் நாம் வாசித்த அப்போஸ்தலர் 3:26 இப்படி சொல்கிறது, हमने जो वचन पढ़ा था प्रेरितों की पुस्तक 3:26 में इस तरह लिखा है, உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படிக்கு இயேசு வந்தார். तुम्हें आशीष देने के लिए यीशु आया। அவர் அற்புதங்களால் நிரம்பி இருக்கிறார். वो चमत्कारों से भरा है। அவர் அந்த நாளிலிருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் அற்புதங்களை செய்கிறார். पहला दिन से लेकर आज तक अभी भी वो चमत्कार करता அவரை है। விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அற்புதங்களை செய்கிறார். उसके पर जिन्होंने भी विश्वास करते हैं उनकी जिंदगी पर भी चमत्कार அதை करता है। காட்டிலும் மேலானதாக उससे भी बढ़कर अधिक அவர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். वो हमें ब्लेस कर, वो तुम्हारी जिंदगी पर मिरेकल चमत्कार देता है ஆசீர்வாதத்தில் தொடர விரும்புகிறார். और चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी पर ब्लेसिंग से बढ़ते जाओ। ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஒரு அற்புதத்திற்காக வந்திருக்கிறீர்கள்? अभी बोलिए, आप में से कितने लोग चमत्कार के लिए केवल आए हो? நீங்கள் பிரசங்கம் முடியும் போது இதே பதிலை சொல்ல வேண்டும். तुम जब प्रचार खत्म करूंगा सवाल वापस पूछूंगा, आप उत्तर देना है। ஆமென், हालेलुया। ஹalleluya. இயேசு கிறிஸ்து அற்புதத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கையை தொடங்குகிறார். देखो जैसे जिंदगी अपनी शुरू होती है यीशु के अंदर चमत्कार करता है, ஆனால் அற்புதத்திலேயே தொடர விரும்பவில்லை. लेकिन ये नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हें चमत्कार करते रहो, அவர் அதை ஆசீர்வாதமாக்கி தர விரும்புகிறார். लेकिन एक चमत्कार के बाद चाहता है कि यीशु तुम्हें ब्लेस करते रहना है। ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள हम வேண்டும். दोनों के बीच में फर्क समझना अवश्य है। Don't expect miracles again and again. आपकी जिंदगी पर बारंबार आप यीशु से चमत्कार को, चंगाई को अपेक्षा मत करो। மீண்டும் மீண்டும் அற்புதத்தை விரும்புகிறவர்கள் जो बारंबार जो चमत्कार को अपेक्षा करते हैं, மீண்டும் மீண்டும் பிரச்சனையை விரும்புகிறார்கள். ये मतलब आपकी जिंदगी पर आप चाहते हैं कि बार बार मुझे समस्या आने दे, आस- यीशु से चंगाई ले लो। ஆசீர்வாதத்தை விரும்புகிறவர்களோ जो आशीर्वाद जाते हैं அந்த ஒரே முறையோடு அந்த பிரச்சனைக்கு முடிவு கட்டி விடுகிறார்கள். वो जो है उनके अंदर ये विश्वास है कि एक ही बार मेरी जिंदगी पर समस्या खत्म हो गया, अभी मुझे ब्लेसिंग है। ரெண்டுக்கும் வித்தியாசத்தை நான் உங்களுக்கு கற்றுத் தர விரும்புகிறேன். दोनों की फर्क मैं आपको समझाना चाहता हूँ। அற்புதம் என்றால் என்ன? चमत्कार की मतलब क्या है? இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய செயல். जो सुपर नेचुरल थिंग है, जो प्रकृति से भी, नियम से भी बढ़कर जो होने वाली बातों को चमत्कार कहते हैं। ஆமென். அற்புதம் என்றால் என்ன? चमत्कार की मतलब क्या है? கொஞ்சம் சொல்லுங்க. आप बोलिए। It's an extraordinary thing. वो जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो जो प्रकृति नियम से भी बढ़कर होने वाली अपनी जिंदगी पर होने वाली बात है। புரிந்தவர் மட்டும் ஆமென். जो जिसको समझा वो आमीन बोलिए। அற்புதம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிட்டீங்களா? चमत्कार की मतलब आपको समझ में आ गया? இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தேவனுடைய கிரியை. प्राकृतिक नियम से भी बढ़कर जो परमेश्वर की काम अपनी जिंदगी पर होती है वो जो है चमत्कार है। ஆமென். ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? आशीर्वाद की मतलब क्या है? இன்னைக்கு செய்தியின் தலைப்பு அற்புதமா ஆசீர்வாதமா? आज मेरे प्रचार की हेडिंग जो है, आपकी जिंदगी में चमत्कार चाहिए या ब्लेसिंग चाहिए? ஹalleluya. அற்புதமா ஆசீர்வாதமா? चमत्कार या आशीर्वाद? ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? आशीर्वाद की मतलब क्या है? தேவன் परमेश्वर தம்முடைய இருதயத்திலிருந்து अपने मन से, अपने दिल से நம்மேல் சொல்லுகிற हमारे ऊपर बताने वाले மகிழ்ச்சியான வார்த்தை ஆசீர்வாதம் என்று जो அழைக்கப்படுகிறது. खुशी से बढ़कर जो कहता है परमेश्वर, उसे हम कहते हैं कि ब्लेसिंग है। ஆசீர்வாதம் என்பது பணம் அல்ல. देखो आशीर्वाद जो है, आप ये मत सोचो कि केवल पैसा है। ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு அடையாளம் பணம். आशीर्वाद की एक चिन्ह जो है पैसा है। ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு அடையாளம் வேலை. ब्लेसिंग का और एक काम है कि अच्छा काम। ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு அடையாளம் பிள்ளைகள். आशीर्वाद की और एक जो निशान है बच्चे लोग। கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வரியத்தை தரும். लिखा है कि परमेश्वर की धन जो है, हम ब्लेसिंग जो है हमें धन लेकर आती है। ஐஸ்வரியம் ஆசீர்வாதம் அல்ல. देखो धन केवल ब्लेसिंग नहीं है। ஆசீர்வாதம் இருந்தால் ஐஸ்வரியம் வரும். जब ब्लेसिंग रहेगा तो आपको धन मिलती है। ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? आशीर्वाद की मतलब क्या है? இங்கே நம்முடைய தகப்பனார் இருக்கிறார். अभी यहाँ समझ लो अपने आत्मिक पिता है। அவரிடத்தில் என்னை ஆசீர்வதிங்கள் என்று நாம் கேட்கும்போது என்ன சொல்லுகிறார்? उसके पास जाकर मुझे ब्लेस करो पास्टर कर बताते हो तो क्या कहता है? ஆண்டவர்
கிருபையால நல்லா இருப்பா. परमेश्वर की दया से तुम अच्छे The रहेंगे। word of goodness. जो अच्छी जो गुडनेस की शब्द कहता है ना वही ब्लेसिंग है। அவர் எதையும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. वो कुछ भी अपने पदार्थ अपने चीजों को तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। அதற்கு பெயரல்ல ஆசீர்வாதம். उसका नाम आशीर्वाद नहीं है। ஆமென். மகிழ்ச்சி இல்லாமலும் கொடுக்க முடியும். देखो बिना खुशी से भी तुम्हें ब्लेस कर सकता है। ஒரு பிச்சைக்காரனுக்கு ரூபாய் கொடுக்கிறார், மகிழ்ச்சி இல்லை ஆனாலும் இரக்கத்தோடு கொடுக்க முடியும். देखो भिखारी को पैसा देता है, मन तो नहीं है लेकिन उसके ऊपर दया है इसलिए 1-2 रुपया देता है। ஆனால் ஆசீர்வாதம் என்பது लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं है। आशीर्वाद की मतलब क्या है? it comes from a delightful heart. और जो अपने मन की मनोरथों से मन की खुशी से जो आती है शब्द, वो மனமகளும் இருதயத்திலிருந்து வருகிற வார்த்தை. जो मन की खुशी से जो शब्द कहते हैं उसे सच में ब्लेसिंग कहते हैं। திரும்பவும் சொல்லுகிறேன். फिर एक बार कहता हूं, அற்புதம் என்றால் என்ன? चमत्कार की मतलब क्या है? இயற்கைக்கு மேலாக நடக்கிற தேவனுடைய கிரியை. प्रकृति के नियम के अपार जो चलने वाली काम जो है उसे चमत्कार कहते हैं। ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? आशीर्वाद की मतलब क्या है? தேவன் தம்முடைய இருதயத்திலிருந்து परमेश्वर अपने दिल से மகிழ்ச்சியோடு சொல்லுகிற நல்ல வார்த்தை. आपको देकर खुशी से जो शब्द कहता है वो है ब्लेसिंग। அந்த வார்த்தை வந்துட்டுனா எல்லாமே வந்துரும். जब यीशु से तुम्हारे पास वो शब्द आएगा तो आपके लिए सब कुछ मिल गया। அந்த வார்த்தைக்குள்ள அற்புதங்கள் இருக்கு. क्योंकि उसकी शब्दों के अंदर चमत्कार है। அந்த வார்த்தைக்குள்ள ஐஸ்வரியங்கள் இருக்கு. उसकी शब्दों के अंदर ब्लेसिंग है। அந்த வார்த்தைக்குள்ள சரீர சுகம் இருக்கு. उसकी शब्दों के अंदर चंगाई है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. அற்புதமா ஆசீர்வாதமா? अभी बोलिए कि चमत्कार या ब्लेसिंग। இன்னும் நிறைய பேருக்கு புரியல. இன்னும் செய்தி போகும்போது அவங்களும் சத்தமா சொல்ல आप போறாங்க. में से और भी आधे लोग को समझ में नहीं आया और आगे जाते जाते आपको समझ में आ जाएगा। ரெண்டுக்கும் ஒரு 10 வித்தியாசத்தை வேகமா சொல்ல போறேன். दोनों के बीच में 10 फर्क मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। நீங்கள் எழுதுகிறவராய் இருந்தால் எழுதிக் கொள்ளலாம். आप लिखने वाले रहेगा तो जल्दी से लिख लेना। ஹalleluya. हालेलुया। அற்புதம் என்பது चमत्कार की मतलब ஒரு நிகழ்வு. இட்ஸ் an incident. वो एक इंसिडेंट है, एक काम है, कार्य है। ஒரு தடவை தான் நடக்கும். एक बारी होगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் ஆசீர்வாதம் என்பது आशीर्वाद की मतलब தொடருகிற அனுபவம். वो लगातार अपनी जिंदगी पर होती रहती है। அற்புதம் चमत्कार முத வித்தியாசம் சொல்றேன். அற்புதம் पहला फर्क जो है चमत्कार நடந்த பிறகு जो घटना होती है அந்த சூழ்நிலை திரும்ப பழைய நிலைக்கு வந்துரும். वो जो वो स्थिति जो है वापस पुराने लेवल पर आ जाती है। என்னைய கவனிங்க. मुझे ध्यान दीजिए। செங்கடலை ஆண்டவர் ரெண்டா பிரிச்சாரு. देखो इजराइल लोगों के सामने लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया। அற்புதமா ஆசீர்வாதமா? वो चमत्कार था या ब्लेसिंग था? அதுக்கு பேர் அற்புதம். उसका नाम है चमत्कार। இயற்கையா அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்ல. देखो प्राकृतिक नियम के अनुसार समुद्र को 2 भाग नहीं कर सकते हैं। இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் கிராஸ் பண்ண பிறகு इजराइल की सारी प्रजा उस समुद्र के बीच में से गुजर कर जाने के बाद செங்கடல் திரும்பவும் மூடிக்கொண்டது. लाल समुद्र वापस जुड़ गया। ஆமென். हालेलुया। அதுக்கு பேர் அற்புதம். उसका नाम है चमत्कार। ஆசீர்வாதம்னா आशीर्वाद की मतलब அந்த சூழ்நிலையை மாறாத நிலைக்கு கொண்டு வந்துரும். वो परिस्थिति कभी बदलती नहीं है, जो मिला वैसे ही रहेगा। திரும்ப அந்த சூழ்நிலை பழைய நிலைக்கு மாற போவதில்லை. जो मिला वो परिस्थिति वापस पुराने लेवल पर नहीं जाती है। எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். एग्जाम्पल के लिए 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் அடையிறதுக்காக ஜெபம் பண்றீங்கன்னு வைங்களேன். समझ लेना 1 लाख रुपया कर्ज लिया, उसे पूरा चुकाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। ஆண்டவரே இந்த ஒரே ஒரு தடவை என்ன விடுவிச்சிருங்கப்பா. परमेश्वर एक बार मुझे इसे बचा लेना। ஒரு அற்புதம் நடக்கும் என்றால் यदि वैसे चमत्कार होगा அடுத்த மாதம் நீங்கள் திரும்பவும் 1 லட்சம் கடத்தோடு வருவீர்கள். आपने पैसा चुक भर दिया है, अगला महीना वापस आप आएंगे 1 लाख के उधार के साथ। கடன் மாறிட்டு वो जो जिसे उधार लिया वो तो बदल गया, சூழ்நிலை மாறல. लेकिन स्थिति बदला नहीं, दूसरे से आप उधार लेकर आए ஆனா हो। ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுட்டீங்கன்னா यदि तुम ब्लेसिंग पा लिया திரும்ப கடன் வாங்காதிருப்பாய் என்ற இடத்துக்கு நீங்க வந்துருவீங்க. तुम ये लेवल पर आ जाएंगे कि तुम वापस उधार नहीं लेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அற்புதமா ஆசீர்வாதமா? अभी बोलिए चमत्कार या आशीर्वाद। நம்பர் 2 இரண்டாவது வித்தியாசம். दूसरा फर्क, பிரச்சனையின் போது நடப்பது அற்புதம். जब अपनी जिंदगी पर समस्या चलती है तब जो कार्य होती है उसे कहते हैं चमत्कार। பிரச்சனையே வராமல் பாதுகாப்பது ஆசீர்வாதம். जो समस्या ही नहीं आएंगे वैसे सुरक्षा जो देती है उसे कहते हैं कि ब्लेसिंग है। ஆமென். மூன்றாவது வித்தியாசம். तीसरा फर्क, ஒரு காரியத்துல ஒரு தடவை மட்டும் நடந்தா அது அற்புதம். एक बात में एक जो चीज में एक घटना होती है, एक ही बार होती है, उसे कहते हैं चमत्कार। அற்புதங்கிறது ஒரு பிரச்சனையில ஒரு தடவை தான். चमत्कार जो है एक समस्या में एक चीज में एक ही बार होती है। அந்த ஒரு ஜெபத்துல அன்னைக்கு மட்டும் தான் நடக்கும். वो एक प्रार्थना में उसी दिन होगा। ஆனா ஆசீர்வாதம் தொடங்கிட்டுனா लेकिन
ब्लेसिंग आपकी जिंदगी पर शुरू हो गया பல முறை தொடர்ந்து கொண்டே वो இருக்கும். बार बार वो दोहराती रहती है. இயேசு கிறிஸ்து 5 அப்பம் 2 மீனை மட்டும் எடுத்து 5000 புருஷர்களுக்கு போஜனம் கொடுத்தார். यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली लिया और 5000 के ऊपर खिलाया. அற்புதமா ஆசீர்வாதமா அது? ये क्या है? ब्लेसिंग है या चमत्कार? அது அற்புதம். वो चमत्कार है. எத்தனை தடவை தான் நடந்தது? कितने बार हुआ? ஹalleluya. हालेलुया. மறுநாள் எல்லாரும் ஓடி வந்தாங்க. दूसरा दिन वही अपेक्षा के साथ सब लोग दौड़ कर आए यीशु के पास. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், यीशु ने कहा, நேத்து சாப்பாடு போட்டோனே இன்னைக்கு வர்றீங்களா? कल रोटी दिया तो आज भी वापस मेरे पीछे आ रहे हो? அற்புதம் திரும்ப நடக்காதப்பா. देखो चमत्कार फिर एक बार नहीं होती है. ஆசீர்வாதம்னா என்ன? आशीर्वाद की मतलब क्या है? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்துல இருந்து வெளியே வந்த உடனே इजराइल लोग जो है मिस्र से जब बाहर आया गुलाम से, மூன்றாவது நாள் பெய்யத் தொடங்கின மன்னா तीसरा दिन जो मन्ना उनके ऊपर आकाश से गिरने लगा, கானான் போய் சேரும் வரை பெய்வதை நிறுத்தவில்லை. कानान तक पहुंचने तक वो मन्ना आकाश से गिरते गया, प्रतिदिन वो कभी रुका नहीं. நோ நீட் ஆஃப் பிரேயர், उसके लिए प्रार्थना की जरूरत நோ नहीं நீட் था. ஆஃப் ஃபாஸ்டிங். उसके लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं था. ஒரு தடவை ஆரம்பிச்சிட்டுனா एक बार वो शुरू हो गया तो உன்னை கொண்டு கரை சேர்க்கும் வரைக்கும் உன்னை பின்தொடரும். तुझे लेकर वो पार पहुंचाने तक वो तेरे पीछे ब्लेसिंग आते रहेगा. ஹalleluya. நாலாவது வித்தியாசம், चौथा फर्क, அற்புதம் யாருக்கு வேணாலும் நடக்கும். चमत्कार जिसको चाहिए सबको वो मिलेगा. இயேசு அறிஞ்சவன் அறியாதவன் எல்லாருக்கும் நடக்கும். जो यीशु को जाना अपनाया, यीशु को नहीं जाना, उसको आखिरी मोमेंट पर आकर अपना लेते, उनको भी होती है. ஆனா ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். लेकिन आशीर्वाद जो है उनकी बच्चों के लिए ही मिलती है. நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அற்புதத்தை வாங்கி விடலாம். तुम यीशु को स्वीकार नहीं किया तो भी चमत्कार ले सकते हो, சுகம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். चंगाई पा सकते हो. ஆனால் தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமானால் यदि तुम लगातार ब्लेसिंग पाना है तो நீங்கள் அவரை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तुम उसको अपनी जिंदगी पर उद्धार करता कर स्वीकार करना அவருடைய है. பிள்ளையாக மாற வேண்டும். उसकी संतान बनना है. அப்பா என்று அவரை கூப்பிட வேண்டும். पिता कर उसे पुकारना है. அற்புதம் எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடியது. देखो चमत्कार सबको मिलती है, ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியது. आशीर्वाद केवल उनकी संतान को मिलती है. ஐந்தாவது வித்தியாசம், पांचवा फर्क, அற்புதம் என்றால் நடந்த பிறகும் தேவை உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. देखो चमत्कार जो है वो घटने होने के बाद भी फिर एक बार आपके लिए जरूरत होगा कि मुझे वापिस वो चाहिए. ஒரு வியாதி சுகமானவுடன் அடுத்த வியாதி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. एक बीमारी खत्म होते ही दूसरा बीमारी आने का चांसेस है. ஆனால் ஆசீர்வாதம் வாங்கிவிட்டால் लेकिन ब्लेसिंग तुमने ले लिया அது तो தலைமுறை தலைமுறையாய் தொடரக்கூடியது. वो आपकी पीढ़ी से जनरेशन वो बहते जाएगा. அது உங்களோடு நிறுத்தப்படாது. वो तुम्हारे जनरेशन में नहीं रुकेगा. உங்க சரீரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுனா यदि इस शरीर ब्लेसिंग पाया, மரிக்கும் வரைக்கும் வியாதி வராது. हम मरने तक बीमारी नहीं आएगा. அந்த சாபம் முடிந்து விடுமானால் यदि वो श्राप खत्म हो गया तो எந்த தலைமுறையும் அது தொடாது. आपके आने वाली जितना भी पीढ़ी को वो श्राप छू नहीं सकती है. அற்புதத்தையே எதிர்பார்த்து வராதீர்கள். तुम केवल चमत्कार को अपेक्षा कर मत आना. தேவன் இன்றைக்கு நம்மை ஆசீர்வாதத்துக்கு நேரே இழுத்து கொண்டிருக்கிறார். आज परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद की ओर खींचते जा रहा है. அற்புதம் முடிந்து போகக்கூடியது. देखो अद्भुत जो है खत्म हो जाएगा, ஆசீர்வாதம் உங்கள் தலைமுறைக்கும் தொடரக்கூடியது. लेकिन ब्लेसिंग जो है आपकी जनरेशन से जनरेशन फॉलो करेगा. ஆறாவது வித்தியாசம், छठवां फर्क है, அற்புதம் பெற்றவர் மட்டுமே அனுபவிக்க முடியும். देखो चमत्कार जो है जिसने पाया केवल वो ही उसका अनुभव ले सकते हैं. அற்புதத்தை நான் வாங்கி இருந்தால் எனக்கு மட்டும்தான். यदि चमत्कार मैंने लिया तो उसका जो भी फीलिंग है मुझे ही है. ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நான் வாங்கி இருந்தால் यदि मैं परमेश्वर से ब्लेसिंग को लिया हूं, அதை நான் என் பிள்ளைகளுக்கு கடத்த முடியும். वो मेरे बच्चों को भी मैं दे सकता हूं. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் ஈசாக்குக்கு, इब्राहिम की ब्लेसिंग जो है इसहाक के लिए मिला. ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதம் யாக்கோபுக்கு. इसहाक की ब्लेसिंग किसको? याकूब को मिला. அற்புதங்கள் கடத்தப்பட முடியாது. लेकिन चमत्कार को हम एक दूसरे के ऊपर नहीं दे सकते हैं. தேவ சமூகத்தில் நின்று ஆசீர்வாதத்தை வாங்கி விட்டீர்களானால் यदि तुम परमेश्वर की उपस्थिति पर आकर उसे ब्लेसिंग को तुम ले लिया तो உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் பேர பிள்ளைகளுக்கும் அதை கடத்தி விட்டு போகலாம். अपने बच्चों को भी, अपने पोते पोती को भी सबको देकर जा सकते हो. ஹalleluya, हालेलुया. ஹalleluya. ஏழாவது வித்தியாசம், सातवां फर्क, அற்புதம் என்பது துருத்தி போன்றது. देखो ஸ்கின் பாட்டில். और चमत्कार जो है वो एक छोटा सा बैग जैसा है, वो चमड़े का बैग जैसा है. பழைய ஏற்பாட்டிலே அந்த துருத்திகளை ஸ்கின் பாட்டில்ஸ் தான் தண்ணிக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. पुराने नियम पर पानी लेकर जाने के लिए उसे यूज करते थे. இட்ஸ் லைக் a water bottle. वो एक वाटर बॉटल की जैसा है. அற்புதம்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி. वो एक बॉटल की जैसा है. ஆசீர்வாதம்னா துறவு மாதிரி. लेकिन ब्लेसिंग जो है वो एक सोता की जैसा है. அற்புதம் துருத்தி மாதிரி. देखो चमत्कार जो है वो बॉटल जैसा है. திரும்ப துறவுக்கு வந்துதான் ஆகணும். वापिस तुम्हें सोता ढूंढ कर आना पड़ेगा पानी पकड़ने के लिए. ஆனா ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டீங்கன்னா यदि तुम ब्लेसिंग को ले लिया, ஊறிக்கொண்டே இருக்கும் அது. वो वहां से पानी आते கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அது. जितना सींचेंगे उतना पानी आते रहेगा. ஹalleluya. हालेलुया. எட்டாவது வித்தியாசம், आठवां फर्क जो है, அற்புதம் அவிசுவாசத்திலும் கூட நடந்துவிடும். देखो चमत्कार जो है अविश्वास में भी हो जाती है. மனாசே பாஸ்டர் ஃபெய்த்ல உங்களுக்கு அற்புதம் நடந்துடலாம்.
से पास्टर जो फेथ रखा उसमें तुम्हारे ऊपर चमत्कार हो जाएगा। ஆனா ஆசீர்வாதம் கீழ்ப்படிதலையும் விசுவாசத்தையும் எதிர்பார்க்கும். आशीर्वाद जो है तुमसे ये अपेक्षा करते कि तुम अधीन मानना है और उसके ऊपर विश्वास करना है। 38 வருடம் வியாதியாயிருந்தவன் இயேசுவையே அறியவில்லை, அவன் விரும்பவும் இல்லை, இயேசு சுகம் கொடுத்து விட்டார். 38 साल से एक तालाब की बाजू में लेटे हुआ था एक इंसान, वो यीशु के बारे में जानता भी नहीं था, यीशु से उसने चमत्कार को अपेक्षा भी नहीं किया, यीशु ने कुछ जाकर उसे चंगाई किया। ஆனால் ஆபிரகாம் கர்த்தரை விசுவாசித்தான், கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். लेकिन इब्राहिम यीशु के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। ஹல்லேலூயா. 9வது வித்தியாசம், नवा फर्क, அற்புதம் மற்றவர்களின் ஜெபத்தாலும் நடக்கக்கூடியது. देखो चमत्कार जो है तुम्हारे लिए दूसरे लोग प्रार्थना करेंगे तो भी तुम्हारे लिए चमत्कार हो जाएगा। நான் உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணா உங்களுக்கு அற்புதம் मैं நடந்துடலாம். आपको प्रार्थना करूंगा तो आपको चमत्कार हो जाएगा। நீங்க வந்துட்டு அப்படியே ஜம்முன்னு உட்கார்ந்து எஞ்சி போயிடலாம். आप आकर पत्थर जैसा बैठकर चमत्कार लेकर जा सकते हो। ஆனா ஆசீர்வாதம் लेकिन ब्लेसिंग जो है உங்க சொந்த பொறுப்புல தான் நடக்கும். आपकी खुद की जिम्मेदारी पर ही मिलती है, நீங்க அதுக்காக வேலை செய்யணும். आप उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। நீங்க கிரியை செய்யாம அது நடக்காது. आपकी क्रिया के बिना आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं आती है। 10வது வித்தியாசம், 10वां फर्क, அற்புதங்கிறது பழத்தை வாங்குவது போன்றது. चमत्कार जो है फलों को लेने जैसा है। எல்லார் கையில இப்போ ஒரு ஆப்பிள் கொடுக்கறோம்னு வைங்களேன். समझ लेना आप सबके हाथ में एक सेब दे रहे हो, எவ்வளவு நேரத்துக்கு போதுமானது? वो कितना टाइम के लिए वो तुम्हारे लिए काफी है? பிரசங்கம் முடியும் போது இன்னொரு ஆப்பிள் இருக்கான்னு கேட்பீங்க. प्रचार खत्म होते आप मुझसे मांगे पास्टर और एक आप ही ले गया, பசிக்குது பாஸ்டர்னு भूख சொல்லுவீங்க. लग रहा है पास्टर। ஆனா ஆசீர்வாதங்கிறது लेकिन ब्लेसिंग जो है விதைய செடியை வாங்கிட்டு போற மாதிரி. तुम हमसे आप बी या तो पौधे लेकर जाकर बस उसे लगाने वाले हो, அதை சாப்பிட முடியாது, उसे खा नहीं सकता है, அன்னைக்கு அதுல எதுவும் இருக்காது. उस दिन उसमें कुछ नहीं रहेगा। ஆனா அதை கொஞ்ச காலம் பாதுகாத்து வளர்த்தீங்கன்னா थोड़े दिन उसे पूरे सुरक्षा कर कर बचा कर उसे जो देना है देकर आप उसे करेंगे, बढ़ाएंगे, அந்த ஆப்பிள் ட்ரீல கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா उससे पौधे के ऊपर आप ध्यान देंगे, உங்களுக்கு மாத்திரமல்ல केवल आपके लिए नहीं, உங்கள் தெருவுக்கே நீங்கள் போஜனம் கொடுக்கிறவளாய் आपके மாறுவீர்கள். मोहल्ले के लिए ही आप पूरे सेब खिला सकते हो। அற்புதங்கிறது ஒரு நேரத்திற்கு மாத்திரம் देखो நடக்கக்கூடிய, चमत्कार केवल एक ही बार होती है। ஆனால் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வீர்களானால் यदि तुम आशीर्वाद पालेंगे அது எல்லா நாட்களுக்கும் போதுமானதா वो இருக்கும். तुम्हारे लिए जितना दिन आप जिंदा है उतना दिन के लिए वो तुम्हारे लिए काफी है। எத்தனை பேர் ஒரு அற்புதத்திற்காக अभी வந்திருக்கிறீர்கள்? बोलिए आप में से कितने लोग चमत्कार के लिए आए हो? ஆமென். आमीन। இயேசு கிறிஸ்து அற்புதத்தால் இழுக்கிறார். देखो यीशु मसीह चमत्कारों से खींचता है। இங்க இருக்கிற எல்லாரும் அற்புதத்துக்காக அற்புதத்தால தான் சபைக்குள்ள வந்தோம். यहाँ रहने वाले सभी लोग मैं बता सकता हूँ चमत्कार की वजह से हम कलीसिया में आए ஆனா हैं। உங்களுக்கு அற்புதம் செய்ய விரும்பவில்லை. लेकिन यीशु आपके लिए चमत्कार करना नहीं உங்களை चाहता है, ஆசீர்வாதத்திலே இணைக்க விரும்புகிறார். बल्कि तुम्हें ब्लेसिंग में जुड़ाना चाहता है। அற்புதத்தால் இழுக்கிறார், वो चमत्कारों से खींचता है, ஆசீர்வாதத்தோடு இணைக்கிறார். वो आशीर्वाद के साथ तुम्हें जुड़ा देता है। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya. எத்தனை பேருக்கு அற்புதம் நடக்க வேண்டும்? आप में से कितने लोगों को चमत्कार होना है? ஆண்டவரே இவங்க யாருக்கும் அற்புதம் நடக்காது இருப்பதா? परमेश्वर किसी को चमत्कार नहीं होना है। இவர் எல்லாரும் ஆசீர்வாதத்தால் நிரம்புவார்களாக. ये सब आशीर्वाद में भरने दे திரும்ப परमेश्वर। அந்த பழைய நிலைக்கு போகாதிருப்பார்களாக. परमेश्वर फिर एक बार पुरानी जिंदगी पर नहीं जावे। ஹalleluya. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். अपने बाजू वालों को देखकर बोलिए, பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. अपने बाजू वालों को देखकर உங்க बोलिए, பிரச்சனையில आपकी समस्या में அற்புதத்தை மட்டும் எதிர்பார்க்காதீங்க. केवल चमत्कार को अपेक्षा मत करो। அற்புதத்தை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா यदि चमत्कार को चाहेंगे திரும்பவும் பிரச்சனை வரும். फिर एक बार कल तुम्हारी जिंदगी पर समस्या आएगा। ஆமென். हालेलुया। நமக்கு ஏன் திரும்ப திரும்ப பிரச்சனை தெரியுமா? हमारी जिंदगी पर क्यों बार समस्या में हम पड़ जाते हैं? நம்ம புதன்கிழமை தோறும் வந்து அற்புதத்தை தான் எதிர்பார்க்கிறோம். हम केवल बुधवार आते हैं और चमत्कार को चाहते हैं। இதில் ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக, परमेश्वर मेरे इस भाग में मेरी जिंदगी पर एक चमत्कार होना அதில் है, ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக, उसमें एक चमत्कार होना है, இதிலே ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக. इसमें एक चमत्कार होना है। ஆசீர்வாதத்தை நோக்கி நாம் போக விரும்பவில்லை. हम कभी उससे बढ़कर ब्लेसिंग की ओर जाना नहीं चाहते हैं। நம்முடைய மனநிலையெல்லாம் हमारे मन की ये कंडीशन है, இதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டா போதும், ये प्रॉब्लम से मैं बाहर आ गया तो काफी है, இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிட்டுனா போதும். ये समस्या खत्म हो गई तो काफी है। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு உங்க மனம் மாறுவதாக. आज आपके जो सोच है, मन है, वो बदलने दो। Not miracle minded people, कभी भी चमत्कार के ऊपर ही मन मत रखो, blessing minded people. आशीर्वाद के ऊपर मन रखो। நாங்கள் அற்புதத்திற்காக அழைக்கப்படவில்லை. हम चमत्कार के लिए बुलाए नहीं गए हैं। இயேசு அற்புதம் செய்து கொண்டே இருக்க வரவில்லை. यीशु इसलिए नहीं आए कि तुम्हें चमत्कार करते रहना, எங்களை ஆசீர்வதிக்க அழைத்திருக்கிறார். बल्कि हमें इसलिए बुलाया कि हमें ब्लेस करने के लिए எங்களை बुलाया है, ஆசீர்வதிக்க அவர் வந்திருக்கிறார். हमें आशीर्वाद करने के लिए आया है। பைபிள்ல இருந்து ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். बाइबल से 5 एग्जांपल बोलना चाहता हूँ। மனோவா அப்படிங்கிறவருக்கு நடந்தது அற்புதம்.
बना हुआ कहलाने वाले एक इंसान है बाइबल में, उसकी जिंदगी पर हुआ है वो चमत्कार था। விலைக்கு சொல்ல நேரம் இல்ல, மற்றவங்க எழுதி கொள்ளுங்கள், புரிந்து கொள்ளுங்கள். மனோவான் ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்ல, ஆண்டவர் அவனுக்கு செய்தது அற்புதம், சிம்சோன் பிறந்தான். मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से संकेत से बताता हूँ। मनोवा कर एक इंसान था, उसके लिए कई सालों से बच्चा नहीं था, उसकी जिंदगी पर परमेश्वर ने एक संतान दिया। அதே கேட்டகரியில இருந்தவா அன்னாள், அன்னாளுக்கு கிடைச்சது ஆசீர்வாதம். वही कैटेगरी पे एक इंसान आ रही है, उसका नाम है हन्नाल, उसको जो मिला है वो ब्लेसिंग है। ஒரே ஒரு பையனை மட்டும் ஆண்டவர் கொடுத்தார் அற்புதமா. एक ही लड़का को परमेश्वर ने दिया चमत्कार के रूप से। அந்த பையனும் பாதி வயதிலே வேற மாதிரி மரிக்க வேண்டியதாயிற்று. जो मनोवा को जो लड़का मिला था, आधी उम्र पर दूसरा कुछ घटना की वजह से उसे मरना पड़ा। ஆனால் அன்னாளுக்கு ஆண்டவர் 7 பிள்ளைகளை கொடுத்தார். लेकिन हन्ना को लिए परमेश्वर ने उसके बाद 7 बच्चा दिया। அவள் அழுதது அற்புதத்திற்காக அல்ல, उसने इसलिए नहीं रोया कि मुझे चमत्कार चाहिए। அவள் ஜெபம் அற்புதத்திற்காக அல்ல, उसकी हन्ना की प्रार्थना चमत्कार के लिए नहीं அவள் था, ஜெபம் ஆசீர்வாதத்திற்கானது. बल्कि उसकी प्रार्थना जो है ब्लेसिंग के लिए था। 7 பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொடுத்தார். उसको एक बच्चा ने 7 बच्चा दिया। முதல் பிள்ளையை தீர்க்கதரிசியாய் மாற்றினார். उसने पहले बच्चे को सबसे बड़ा नबी बनाई। சந்ததி சந்ததியாய் அந்த ஆசீர்வாதம் தொடர்ந்தது. उसके बाद उसके पूरे वंश में वो ब्लेसिंग आया। எசேக்கியாவுக்கு நடந்தது அற்புதம். एसेकिया के लिए जो हुआ था वो चमत्कार था। எசேக்கியா என்ற ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு வியாதி. एक राजा था, उसका नाम है एसेकिया, उसको एक बीमारी आ गया था। அவர் ஜெபித்தார், எனக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும். परमेश्वर मुझे एक चमत्कार होने दो। தேவன் அற்புதம் கொடுத்தார். परमेश्वर ने चमत्कार किया। 15 இயர்ஸ் கூட்டி கொடுத்தார். 15 साल बढ़ा के दिया। எவ்வளவு வருஷம்? कितने साल? just 15 years. केवल 15 साल बढ़ा के दिया। ஆனால் யோபுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் பாருங்க. लेकिन उसमें और एक इंसान है, அவர் कैटेगरी அற்புதத்திற்காக அவர் ஜெபிக்கவில்லை. उसने आयुब ने चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं किया, அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார். वो तो इंतजार कर रहा था। எசேக்கியாவுக்கு ஒரே நாளில் நடந்து விட்டது. एसेकिया को एक ही दिन में चमत्कार हुआ। யோபு 1.5 ஆண்டுகள் பொறுத்திருந்தார். आयुब 150 साल इंतजार किया, போராடினார், संघर्ष किया। தேவரீர் சகலத்தையும் நீர் செய்ய வல்லவர். ये कबूल किया कि परमेश्वर अब सब कुछ करने के लिए महान है। கிரகிக்க கூடாதவைகளை எனக்கு செய்வீராக. मैं समझ भी नहीं पाऊंगा ऐसे बड़े कामों को आप करते हो। He waited and waited and waited. और उसने इसके लिए इंतजार किया और कबूल करते गया। கர்த்தர் அவருக்கு கொடுத்தது என்ன தெரியுமா? परमेश्वर ने उसको क्या दिया? பூரண ஆயுசு. परिपूर्ण आयुष दिया है। not 10 years, not 15 years. 10-15 साल नहीं दिया था उसको। அவருடைய மரண காலம் குறிப்பிடப்படவில்லை. बाइबल में उसकी मरण के दिन लिखा नहीं गया। அந்த வியாதிக்கு பிறகு 140 வருடங்கள் உயிரோடு இருந்தான் யோபு. उस बीमारी के बाद 140 साल आयुब ने जिंदा था। அற்புதம் 15 ஆண்டுகள். देखो चमत्कार जो है 15 साल बढ़ाया, ஆசீர்வாதம் 140 ஆண்டுகள். लेकिन आशीर्वाद जो है 140 साल बढ़ाया। ஹalleluya. हालेलुया। அற்புதமா ஆசீர்வாதமா? अभी बोलिए कि चमत्कार या ब्लेसिंग। மூன்றாவது எக்ஸாம்பிள். तीसरा एग्जांपल, லோத்துன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பாருங்க. लोत कहलाने वाले एक इंसान था, ஒரு பாவமான பட்டணத்தில் இருந்தார். पाप से भरा हुआ शहर में था। ஆண்டவர் அந்த பட்டணத்தை அழிக்கும் போது परमेश्वर जब वो शहर को नाश कर रहा था, லோத்துவை மட்டும் காப்பாத்தி விட்டார். अकेला लोत को बचा दिया। இட்ஸ் a miracle. ये चमत्कार है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா யாக்கோபுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. उस पे भी याकूब कर एक इंसान है, அவருக்கும் பிரச்சனை வருது. उसको भी वैसी समस्या है। சொந்த சகோதரன் அழிக்க வர்றான். खुद का भाई उसे खत्म करने को आया। இரவெல்லாம் உட்கார்ந்து ஜெபிக்கிறார். पूरे रात भर बैठकर वो प्रार्थना किया। அற்புதம் அல்ல, उसको चमत्कार नहीं என்னை मिला। ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். ये बोलकर प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे अब ब्लेस करना। அவர் பிரேயரை பாத்தீங்களா? उसकी प्रार्थना को இந்த आपने ஒரு देखा? தடவை காப்பாத்தி விட்டுருங்க ஆண்டவரே. ये प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर एक बार मुझे बचा दो। எங்க அண்ணன்ட்ட மட்டும் காப்பாத்திருங்க ஆண்டவரே. ये नहीं प्रार्थना किया कि मेरे भाई से मुझे बचा दो। அப்படி பண்ணல. ऐसा नहीं किया। நீர் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். आप मुझे आशीर्वाद करना है। நான் அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிறவன் அல்ல, मैं चमत्कार को अपेक्षा नहीं करता हूँ, எனக்கு ஆசீர்வாதம் வேண்டும். मुझे ब्लेसिंग चाहिए। வேதம் சொல்கிறது वचन में लिखा है கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद அதற்கு दिया। பிறகு அவனுக்கு எதிரிகளே இல்லை. उसके बाद उसके लिए कोई भी दुश्मन नहीं थे। அற்புதம் வாங்கின லோத்துவுக்கு திரும்ப பிரச்சனை வந்தது. और जिसने लोत ने जब चमत्कार लिया तो उसकी जिंदगी पर वापस समस्या आया। ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட யோபுவுக்கு அதோட பிரச்சனை முடிந்தது. लेकिन आशीर्वाद पाए हुए आयुब के लिए उसके बाद कभी जिंदगी पर समस्या नहीं था। இன்றைக்கு நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது என்ன? आज तुम क्या अपेक्षा करते हो? நாலாவது எக்ஸாம்பிள். चौथा एग्जांपल, 5 அப்போ 2 மீன்கள். 5 मच्छी 2 रोटी। 5 அப்போ 5 रोटी 2 मच्छी, सॉरी, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் 5 அப்போ 2 மீன். 5 रोटी 2 मच्छी। இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை எல்லாரையும் திருப்தியாய் போஷித்தார். एक बार यीशु मसीह ने सबको पेट भरने तक भोजन खिलाया। It's happened just one time. एक ही बार हुआ। ஆனால் लेकिन 40 ஆண்டுகளாக 40 साल से காலை எழும்பும் போதே, जब सुबह उठते थे, கதவை திறக்கும் போதே जब वे इजराइल लोग अपने दरवाजा खोलते थे, மன்னாவினாலே ஜனங்களை நிரப்பினார். मन्ना जो स्वर्गीय खाना से परमेश्वर ने उन्हें भराया। 5 அப்போ 2 மீன் அற்புதம். 5 रोटी 2 मच्छी जो है वो வானத்தின் चमत्कार है। மன்னா ஆசீர்வாதம். आकाश की मन्ना जो है हमारे लिए आशीर्वाद है। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம், அது வந்துட்டே இருக்கும். यदि तुम अपेक्षा नहीं करेगा तो वो आते रहेगा।
ஐந்தாவது எக்ஸாம்பிள், पांचवा एग्जांपल, நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருத்தர் இருந்தார் இயேசுவோட जो காலத்துல. सूबेदार एक था यीशु के समय में, மேத்யூ 8ல இருக்குது. सेंचुरियन था मैथ्यू 8वां अध्याय पर, அவருக்கு ஒரு சுகம் தேவைப்பட்டது. उसको एक चंगाई की जरूरत था। இயேசு சொன்னார், நான் வந்து உன் வேலைக்காரனுக்கு சுகம் தருகிறேன். यीशु ने कहा मैं खुद आऊंगा तेरे घर पर, तेरे नौकर को चंगाई करूंगा। நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க? आप रहते तो क्या करते थे? சந்தோஷமா கூட்டு போயிருப்பீங்க. आप इतने खुशी होते थे यीशु को पकड़कर लेकर जाते। இவர் ரொம்ப தாழ்மையா சொன்னாரு, ये इतना नम्र होकर कहा, என் வீட்டுக்குள்ள வர்ற அளவுக்கு நான் நல்லவன் இல்ல. यीशु मेरे घर के अंदर आने जैसे मैं इतना अच्छा इंसान ஐ नहीं, நீட் ஜஸ்ட் a miracle. मुझे केवल चंगाई की जरूरत है। இத மட்டும் சுகமாக்குங்க, ஓடி போயிடுறேன். आप चंगाई करो, मैं वापस जाऊंगा, திரும்ப அந்த பக்கம் வரவே மாட்டேன். वापस मैं आपके पास नहीं आऊंगा। நான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ற அளவு, கிறிஸ்தவன் ஆகிற அளவு நல்லவன் இல்ல. मैं यीशु को स्वीकार कर कर मसीह में आने के लिए मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। இயேசு கொடுத்தார், यीशु ने तो भी चंगाई किया, அற்புதம் நடந்தது. चमत्कार हुआ, ஒரே ஒரு அற்புதம் தான். एक ही चमत्कार हुआ। அப்போஸ்தலர் 10ல இன்னொரு நூற்றுக்கு அதிபதி இருக்கிறார். प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय में और एक सूबेदार है, அவருக்கு பேர் கொர்னேலியஸ். उसका नाम है कोर्नेलियस। அந்த கொர்னேலியு அற்புதத்தை கேட்கல, कोर्नेलियस चमत्कार नहीं मांगा, அவன் ஆசீர்வாதத்தை கேட்டுட்டு वो இருக்கிறான். आशीर्वाद मांग रहा था। எனக்கு பழம் வேண்டாம், मुझे ये भलाई नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, மரம் வேணும். मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे पेड़ चाहिए। இயேசுவின் அற்புதம் அல்ல, यीशु की केवल चमत्कार नहीं, இயேசுவே வேணும். मुझे यीशु ही चाहिए। நாட் கிஃப்ட், मुझे तोहफा की பட் जरूरत தி है, கிவர். बट जो तोहफा देने वाला चाहिए। இயேசுவே அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் பாருங்க. यीशु खुद होकर उसके घर पर आया। அவன் வீட்டுக்கு மட்டுமல்ல சுகம், केवल उसके घर के लिए चंगाई नहीं था, அவன் போற இடமெல்லாம் ஆரோக்கியம். वो जहां भी जाता था चंगाई मिला। அவன் வீட்டுக்குள்ள வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம். उसके घर के अंदर जितने लोग हैं उनको भी चंगाई मिला। ஹalleluya. हालेलुया। அற்புதமா ஆசீர்வாதமா? चमत्कार या ब्लेसिंग? எத்தனை பேர் ஆமென்? कितने लोग बोलते हैं आमीन? ஹalleluya. கை வைத்து சொல்லுங்க, எனக்கு ஒரு அற்புதம் வேண்டாம் ஆண்டவரே. हाथ बढ़ाकर बोले परमेश्वर केवल चमत्कार मुझे नहीं चाहिए, ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मुझे आशीर्वाद करना परमेश्वर। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களை ஆசீர்வாதத்துல இணைக்க போகிறார். आज तुम्हें उसकी आशीर्वाद पर तुम्हें जुड़ाने वाला நீங்க है। அற்புதத்துக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுவும் நடக்கும். तुम चमत्कार के लिए आए तो जरूर होगा। அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். वो केवल शुरुआत है, ஒரு இனிஷியேஷன் கொடுப்பார் அதுல. वो तुम्हारे लिए एक शुरुआत देता है। அதை செய்து தான் வல்லமையை நிரூபிப்பார். वो काम कर कर अपने सामर्थ को प्रूफ करता है कि मैं चमत्कार कर அந்த सकता हूं। அற்புதத்தை செய்து தான் அன்பை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். वो अपने चमत्कार को कर कर अपने प्यार को तुम्हारे पर दिखाता है, நான் உன்னை நேசிக்கிற வான்னு சொல்லுவார். और यीशु कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ। அதே அற்புதத்துக்கு திரும்ப வராதீங்க. लेकिन वही चमत्कार को अपेक्षा कर कर वापस அந்த आओ मत आना। அற்புதத்தை பார்த்த உடனே ஒட்டிக்கோங்க. उस चमत्कार को देखते उसे चिपक लेना, தொடர்ந்து ஆசீர்வதிக்கப்படுங்க. लगातार तुम उसी ब्लेसिंग को लेते रहना, திரும்ப அந்த வியாதி வராது, क्योंकि तुम फिर एक बार तो वो बीमारी திரும்ப नहीं அந்த आएगा, பில்லி சூனியம் வராது, वापिस वो टोना नहीं आएगा, திரும்ப அந்த தரித்திரம் வராது. वापिस तुम्हारे जिंदगी पर दरिद्र नहीं आएगा, ஏன்னா நீங்க ஆசீர்வாதத்துல இணைஞ்சிட்டீங்க. क्योंकि तुम उसके साथ ब्लेसिंग में जुड़ चुके हो। ஹalleluya. ஹalleluya. சரி, இப்போதான் செய்திக்கே வர்றோம். अभी हम एक्चुअल प्रचार में जाएंगे। அற்புதம் என்பது தானாக நடக்கும். देखो चमत्कार जो है अपने आप ही होती है। இந்த சர்ச்சுக்குள்ள கால் வச்சாலே அற்புதம் நடக்கும். इस कलीसिया के अंदर तुम पैर रखते ही चमत्कार होगा, ஏன்னா இயேசு அற்புதர். क्योंकि यीशु यहाँ रहने वाले यीशु चमत्कार करता है। நீங்க ஜெபம் பண்றீங்களா இல்லையா அற்புதம் நடக்கும். प्रार्थना करो या ना करो तुम्हें चमत्कार ஏன்னா मिलेगा, இயேசு வல்லமையுள்ளவர். क्योंकि यीशु इतने सामर्थवान है। ஆனா लेकिन ஆசீர்வாதம் அப்படி நடக்காது. आशीर्वाद ऐसे नहीं होती है। ஆசீர்வாதம் கேட்டவங்க எல்லாம் ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. जिन्होंने भी आशीर्वाद मांगा था आमीन बोलिए अभी। இதுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பேற்கணும். इसके लिए तुम ही जिम्मेदारी लेना है। We have some responsibilities. अपने अंदर कुछ जिम्मेदारी रखना है। அற்புதம் மாதிரி இத ஈஸியா எடுத்துட்டு போக முடியாது. चमत्कार की जैसे तुम आसानी से इस ब्लेसिंग को तुम लेकर वापस नहीं जा सकते हो। ஆசீர்வாதம் சில கீழ்ப்படிதல்களை கேட்கிறது. आशीर्वाद पाने से पहले हमसे कुछ अधीन मानने वाले बातों को मांगती है, சில பொறுப்புகளை எதிர்பார்க்கிறது, कुछ जिम्मेदारियों को अपेक्षा करती சில है, மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறது. हमारी जिंदगी पर कुछ बदलावट को अपेक्षा करती है। எத்தனை பேர் அதை செய்யலாம் நினைக்கிறீங்க? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये सब कर कर देखना है? ஆமென். அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நினைக்கிறீங்களா? उस जिम्मेदारी तुम स्वीकार करना चाहते हो? ஆசீர்வாதம் வேணும்னா இதை செஞ்சுதான் ஆகணும். आशीर्वाद चाहिए तो ये करना ही पड़ेगा। 3 குறிப்புகளை மாத்திரம் வேகமா காட்டிடுறேன். 3 नोट को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। எப்படி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது? कैसे हम ब्लेसिंग को पा सकते हैं? புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், इसमें समझने वाली बात நாம் क्या है? ஏற்கனவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு விட்டோம். हम पहले ही ब्लेसिंग पा लिया है। ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? आशीर्वाद की मतलब क्या है? ஏதோ ஒன்று நடப்பதல்ல, कुछ नया अचानक आकर आने वाली बात தேவன் नहीं है। என்னை பற்றி சொல்கிற நல்ல வார்த்தை. परमेश्वर मेरे बारे में बताने वाले अच्छे अच्छे शब्द ஏற்கனவே அவர் உங்களை பார்த்து சொல்லிவிட்டார். पहले ही यीशु ने आपके बारे में बोल दिया है। எத்தனை பேரை பார்த்து ஆண்டவர் நல்ல வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறார்? आप में से कितने लोगों को देखकर यीशु ने अच्छी अच्छी बातों को बोला है? ஆமென்.
நல்ல வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हर साल हमें अच्छे अच्छे प्रॉमिस देता நேற்றைக்கு है. நல்ல தீர்க்கதரிசனங்களை கொடுத்திருக்கிறார். कल अच्छे भविष्यवाणी दिया है. தினந்தோறும் உங்களை பார்த்து நல்ல வார்த்தை சொல்லுகிறார். हर दिन परमेश्वर आपको देकर अच्छे प्रॉमिस अच्छा भविष्यवाणी अच्छे अच्छे शब्दों को कहता है. நீங்கள் ஏற்கனவே ஆசீர்வாதத்தின் மண்டலத்துக்குள் தான் இருக்கிறீர்கள். तुम क्योंकि पहले ही आशीर्वाद की उस सिचुएशन में बैठे हैं. அது ஏற்கனவே உங்களை சுற்றி वो இருக்கிறது. तुम्हें घेर कर ही बैठा है. நீங்கள் பார்க்க முடியவில்லை, ஆனால் அது இருக்கிறது. वो तुम्हारे लिए तुम देख नहीं सकते, वो अनदेखा है, तुम्हारे बीच में वो है. எப்படி செல்போன் அலைகளை நீங்க பார்க்க முடியலையோ, जैसे अपने मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी को आप देख नहीं पाएंगे, இங்க வைஃபை फ्रीक्वेंसी எப்படி பார்க்க முடியலையோ, जो वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी उसे आप देख नहीं पाते हो, உங்களை சுற்றி இருக்கிற அற்புதத்தின் அலைகளை நீங்க பார்க்க முடியல. तुम्हारे चारों ओर घेरा हुआ उस ब्लेसिंग की उस फ्रीक्वेंसी को भी तुम समझ नहीं पाएंगे, ஆனா அது இருக்கிறது. लेकिन वो है. ஆமென். हालेलुया. விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு ஆமென். विश्वास करने वाले आमीन बोलिए. உங்களை சுற்றிலும் அற்புதத்தின் மண்டலம் இருக்கிறது. तुम्हारे चारों ओर चमत्कार और ब्लेसिंग का நீங்கள் एक ஏற்கனவே frequency है. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். क्योंकि तुम पहले ही यीशु ने तुम्हें ब्लेस कर இனி எதுவும் பரலோகத்திலிருந்து வர வேண்டியதில்லை. कुछ नया ताजा स्वर्ग से उतर कर नहीं आएगा. நீங்க தேடி வந்திருக்கிற அற்புதம் உங்க பக்கத்திலே இருக்குது. तुम जो ढूंढ कर आए वे चमत्कार तुम्हारे करीब पर है. நீங்க கேட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதம் உங்க பக்கத்திலே இருக்குது. तुमने जो ब्लेसिंग मांगा है ना तुम्हारे करीब पर है. அதை எடுத்துக்கொள்வது எப்படி? लेकिन उसे तुम कैसे ले सकते हो? we need a receiver. हमें उसे लेने वाले रिसीवर की ஒரு जरूरत है. மொபைல் போன் தேவை. समझ लेना, एक मोबाइल फोन की ஒரு जरूरत है. வைஃபை ரிசீவர் தேவை. उस वाईफाई या उस कॉल को लेने के लिए एक मोबाइल, एक रिसीवर, एक चीज की जरूरत है. ஒரு ரேடியோ டிவி ரிசீவரா தேவை. और एक फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड को पकड़ने के लिए एक रेडियो की जरूरत है, तभी हम उसे सुन सकते हैं. அது போல वैसे ஒரு ही மூன்று காரியங்கள் அற்புதம் எதிர்பார்க்கிறது. तीन बात जो है वो चमत्कार अपनी जिंदगी पर आने के लिए चाहिए. வேகமா சொல்லி முடிச்சிடுறேன். जल्द से बता दो. 3 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 3 யோவான் 2ஆம் வசனம், ஒரே அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாருங்கள். तीसरा यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय दूसरा वचन. பிரியமானவனே, हे मेरे प्रिय, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போ, आत्मा जिस तरह நீ जीता है எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து तुम सब बातों पर जीकर சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். तुम सुख से जीने के लिए मैं मसीह से मांगता हूँ. உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல. तेरे आत्मा जिस तरह जीता है, तेरा प्राण जिस तरह जीता है. ஹல்லேலூயா. பிரியமானவனே, हे मेरे प्रिय, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல तेरे प्राण जिस तरह जीता நீ है எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்திருப்பாய். तू सब बातों पर जिएगा. எப்போது நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறாய்? कब तुम आशीर्वाद पाते உன் हो? உன் ஆத்துமாவை வளர்க்கிற போது, जब तेरे आत्मा को तुम प्राण को तुम बढ़ाते वक्त, உன் ஆத்துமாவை பெருகச் செய்கிற போது, जब तेरे प्राण को तुम बढ़ाते वक्त, உன் ஆத்துமாவை நீ கவனிக்கிற போது, तेरे प्राण के ऊपर जब तुम ध्यान लगाते हो, ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் நீ கவனம் செலுத்தும் போது, आत्मिक बातों पर जब तुम ध्यान लगाते हो, உன் ஆசீர்வாதம் தானே வளர ஆரம்பிக்கிறது. अपने आप ही आपके साथ ब्लेसिंग बढ़ने लगती है. ஆத்துமா வாழ்கிற அளவுதான் तेरे प्राण जितना बढ़ेगा உலக ஆசீர்வாதம் வரும். संसार की आशीर्वाद भी आती है. ஆத்துமா வாழ்கிறது போல जिस तरह तेरे प्राण जीती நீ है, எல்லாவற்றிலும் வாழ்வாய். तुम सब में जिएंगे. Hallelujah. Flourish in your spirituals. अपने आत्मा में तुम और बढ़ो, நீ ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வாய். तब तुम आशीर्वाद को पाएंगे. விசுவாசத்தின் அளவை அதிகரிக்கும் போது, जब आप विश्वास की लेवल को बढ़ाएंगे, ஜெபத்தின் அளவை அதிகரிக்கிற போது, जब प्रार्थना की लेवल को तुम बढ़ाएंगे, ஆவியின் பலனை அதிகரிக்கிற போது, जब आत्मा की बल को तुम बढ़ाएंगे, குண மாற்றங்களை உண்டாக்குகிற போது, जब तुम्हारे अंदर जो भी गलत गुण है उसे बदलते वक्त, சிந்தையின் மாற்றங்களை உண்டாக்குகிற போது, जब तुम्हारे विचारों को तुम बदलेंगे, ஆத்துமாவை பெருகச் செய்ய जब तुम अपने आत्मा को उन्नति पर लेकर जाएंगे, ஆசீர்வாதமும் பெருக ஆரம்பிக்கிறது. आशीर्वाद भी बढ़ने लगती है. நம்முடைய கவனத்தை எல்லாம் ஆசீர்வாதத்திலே வைத்திருக்கிறோம். हम अपने ध्यान सब आशीर्वाद पर रखे हैं. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், लेकिन परमेश्वर कहता நீ है ஆத்துமாவை கவனித்துக்கொள். तुम अपने आत्मा के ऊपर ध्यान देना. உன் ஆசீர்வாதத்தை நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன். तेरे ब्लेसिंग को मैं ध्यान रख உன் लूंगा. ஆத்துமாவை நீ பெருகச் செய். तेरे सोल, तेरे आत्मा को तुम बढ़ाते जाना. ஆத்தும காரியங்களிலே நீ வளர ஆரம்பி. आत्मिक बातों पर तुम बढ़ना. நீ ஆத்துமாவில் வளர வளர जितना तुम आत्मिक में बढ़ेंगे, உலக ஆசீர்வாதங்களில் விருத்தி அடைவாய். संसारिक ब्लेसिंग तो अपने आप ही तेरे साथ बढ़ते जाएगा. வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது, वचन में ये लिखा है, அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா, जो तुम्हें रहस्य में देखने वाले पिता, இருதயத்தை பார்க்கிற பிதா, तेरे मनों को देखने वाले உன் पिता, ஆவியை பார்க்கிற பிதா, तेरे आत्मा को देखने वाले पिता, ஆவிக்குரிய காரியத்தில் உன்னுடைய உற்சாகத்தை பார்க்கிற உன் பிதா, तेरे आत्मिक बातों पर तेरे उत्सव को देखने वाले मेरा परम पिता, வெளியரங்கமாய் பலன் தர वो ஆரம்பிக்கிறார். तुम्हें बाहर के रूप से तुम्हें ब्लेस करने உன் लगता துதியை है. பார்க்கிற பிதா உன்னை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். तेरे स्तुति को देखने वाले पिता तुम्हें ब्लेस करने लगता உன் है. விசுவாசத்தின் அளவுக்கு ஏற்ப உன்னை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். तेरे विश्वास जितना लेवल है उतना तुम्हें आशीर्वाद करना நீ चाहता है. ஆவியிலே நிரம்ப நிரம்ப ஆசீர்வாதத்திலும் நிரம்ப ஆரம்பிக்கிறாய். तुम जितना आत्मा में भरेंगे उतना तुम्हें आशीर्वाद में भरने लगता है. அபிஷேகத்தால் வீட்டை நிரப்ப நிரப்ப ஆசீர்வாதத்தாலும் நிரம்ப ஆரம்பிக்கிறாய். अभिषेक में अपने घर को जितना भराएंगे उतने आशीर्वाद में परमेश्वर अपने घर को भराता है. ஜெபாவினால் நிரம்ப நிரம்ப உலக ஆசீர்வாதத்திலும் நிரம்ப ஆரம்பிக்கிறாய். जितना प्रार्थना की आत्मा में तुम बढ़ाते जाओगे अपने घर को, उतना संसारिक ब्लेसिंग भी तुम्हारे घर पर बढ़ते रहेगा. हालेलुया.
ஆத்துமாவை பெருகச் செய்வாயானால் यदि अपने आत्मा को उन्नति पर लेकर जाएंगे வாழ்ந்து சுகமாயிருப்பாய். तुम जीकर सुकून से जीवन बिता सकते हो. Hallelujah. Flourish in your spirit. अपने आत्मा को उन्नति पर लेकर आना. 128 சங்கீதம் 4ஆம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது. भजन संहिता 128 उसमें 4था वचन में इस तरह लिखा है. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் तो परमेश्वर के लिए जो इंसान डर मानता இவ்விதமாய் है ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். इसी तरह आशीर्वाद पाता है. Fear unto God. परमेश्वर के लिए डर मानना है. இரண்டாவது தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். जो पुरुष परमेश्वर के लिए भय मानता है वो ऐसे आशीष पाता है. கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்றால் என்ன? परमेश्वर के लिए डर मानना मतलब क्या है? வேதம் இப்படி சொல்கிறது. वचन में इस तरह लिखा है. தீமையை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படுதல். जो बुराई से हटकर उससे दूर आना ही परमेश्वर के लिए डर मानना है. பாவம் என்று ஒன்றை பார்ப்பீர்களானால் விலகி போங்கள். पाप कर कर एक को देखते तो उसे हटकर निकलना. தீமை இருக்கிற இடத்தை விட்டு விலகி போங்கள். जहां बुराई है वैसे उससे दूर आ जाना. அதுதான் ஆசீர்வாதத்தை இழுத்துக் கொள்வதற்கான வழியாய் वो இருக்கிறது. ही अच्छी मार्ग है कि तुम ब्लेसिंग को अपनी ओर खींच सकते हो. தேவனுக்கு பயப்படுகிற மனிதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கிறார். जो पुरुष यहोवा के लिए भय मानता है उसे परमेश्वर ब्लेस करता है. ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா. ஒரு தேவ பிள்ளையை சுற்றிலும் ஒரு பரிசுத்த எல்லை இருக்கிறது. परमेश्वर के इंसान की चारों ओर एक पवित्रता की एक सीमा है. அந்த எல்லையை ஒருபோதும் தாண்டாதிருங்கள். उस सीमा को कभी पार मत करना. தமிழ்நாட்டுல கவர்மெண்ட் பஸ்ல எல்லாம் ஒரு வாக்கியம் எழுதி இருப்பாங்க. तमिलनाडु पर सरकारी बस है उसमें एक ऐसे स्टेटमेंट लिखा रहती है. நிறைய பேர் அதை திருக்குறள் நினைச்சுக்குவாங்க. कई लोग समझ लेते हैं कि अपने तमिलनाडु का एक ग्रेट पोएट है उसका नाम है तिरुवल्लुवर उसका पोएट कर कर समझ लेते हैं वो पोयम है कर कर. கரம் சிரம் புறம் நீட்டாதீர். हाथ सिर अपने पूरे बस के बाहर मत रखना. இப்போ நிறைய பேருக்கு புரியாதனால நல்லாவே எழுதுறாங்க. தலையையோ கைகளையோ வெளியே நீட்ட வேண்டாம். अभी उसे शुद्ध तमिल से नॉर्मल तमिल पर लिखते हैं कि अपने हाथ अपने सिर को बस के बाहर मत रखना. நீட்னா என்ன ஆகும்? बाहर रखेंगे तो क्या होगा? ऑपोजिट से जो गाड़ी आएगा उसको கையை ठोकर நீட்னா जाएगा. கை ஏத்தால போற லாரில போயிட்டு இருக்கும். हाथ बढ़ाकर आप ऐसे जाएगा तो वो गाड़ी वो लॉरी में जाएगा तुम इधर बैठे रहेंगे. நீங்க ஆப்போசிட்ல போயிட்டு இருப்பீங்க. तुम ऑपोजिट में हाथ के बिना तुम जाएंगे. தலையை நீட்னா தலை மட்டும் அங்க போயிட்டு இருக்கும். सिर बाहर रखकर तुम देखेंगे तो सिर उधर जाएगा तुम्हारे बाकी सब अंग इधर जाएगा. அது मुल्लुंडुக்கு போகும் நீங்க பாண்டுக்கு வருவீங்க. वो मुंडुंड जाएगा तुम बांडू पे आएंगे. இல்லையா? ऐसा है We ना? have a boundary. हमारे लिए कुछ सीमा है. ஆமென். हालेलुया. இது எங்க அப்பா வாங்கி தந்த பஸ். ये मेरे पापा ने बस खरीद कर दिया இது है. நான் வாங்கின காரு. ये मैंने गाड़ी लिया हूँ. நான் எங்கேயும் நீட்டுவேன். मैं किधर भी हाथ बढ़ाऊंगा. எதையும் நீட்டுவேன். इधर भी पैर हाथ लगाऊंगा. नहीं. உனக்கு ஒரு பவுண்டரி இருக்கு. उसमें रहने के लिए भी कुछ सीमा है. அந்த எல்லையை தாண்டினா उस सीमा और नियम को तुम पार करेंगे ஆபத்து இருக்கு. तुम्हारे लिए दुर्घटना है. நான் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன். पास्टर मैं उद्धार पाया हूँ. தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன். मैं परमेश्वर की संतान हूँ. ஒரு பிரச்சனையும் என்ன தொடாது. अभी कोई भी समस्या मुझे छू नहीं सकता है. பாவம் தொடாது. मुझे पाप नहीं छू सकता है. பிசாசு தொடாது. शैतान जो छू नहीं सकता है पास्टर. அப்படின்னு தைரியத்துல ऐसे हिम्मत के साथ நம்ம எல்லையை விட்டு கை நீட்ட கூடாது. अपनी सीमा से तुम हाथ नहीं बढ़ाना है. எல்லையை தாண்டி வாய் கொடுக்க கூடாது. अपनी सीमा से बढ़कर मुंह नहीं जोड़ना है. எல்லையை தாண்டி சிந்திக்க கூடாது. अपनी सीमा से बढ़कर सोचना नहीं है. பேச்சு நின்றுட்டே போகுதுன்னா अपने बातचीत बढ़ते जा रही है. எல்லை தாண்டுதுன்னா यदि सीमा से पार कर रहे हो சொல்லணும் आप ये बोलना है இது என் எல்லை அல்ல. ये मेरा सीमा नहीं है बाहर आ चुका हूँ. நான் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன். मैं परमेश्वर के लिए डर मानने वाला इंसान நான் हूँ. பரிசுத்தமான தேவ பிள்ளை. मैं पवित्र परमेश्वर की संतान हूँ. நான் இதை பேசக்கூடாது. मैं इस बातों को नेगेटिव कन्फेशन नहीं करना நான் है. இதை சிந்திக்க கூடாது. इस नेगेटिव बातों को सोचना नहीं है. நான் இந்த இடத்துல நிக்க கூடாது. मैं इस जगह पर खड़ा नहीं रहना है. ஏனென்றால் நான் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன். क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूँ. ஹல்லேலூயா. நீங்க பாவம் செய்யாதால தேவனுடைய பிள்ளை இல்ல. अब ये नहीं कि आप पाप नहीं करने से ही आप परमेश्वर की संतान நீங்க नहीं हो. தேவனுடைய பிள்ளைங்கிறதுனால பாவம் செய்ய முடியாது. आप परमेश्वर की संतान है इसलिए पाप नहीं कर सकते हो. ஆமென். हालेलुया. ஹல்லேலூயா. உங்க சிந்தை ஃபுல்லா எப்படி இருக்கணும்னா आपके विचार सब कैसे रहना है? I am the child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ. நான் தேவனுடைய குமாரனா मैं இருக்கிறேன். परमेश्वर का पुत्र हूँ. நான் இந்த பாவத்தை செய்வது எப்படி? मैं इस पाप को कैसे कर सकता हूँ? நான் இந்த தீமையில் தலையிடுவது எப்படி? इस बुराई पर कैसे मैं जा सकता இந்த हूँ? கெட்ட நண்பர்களோடு இவ்வளவு நேரம் செலவிடுவது எப்படி? इस गलत दोस्तों के साथ मेरे ऐसे समय को मैं कैसे बिता सकता हूँ? அதுக்கு பேர் தான் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல். इसको ही हम कहते हैं परमेश्वर के लिए भय मानना. கர்த்தருக்கு பயப்பட்டீங்கன்னா போதும். केवल परमेश्वर के लिए भय मान कर देखो. ஆசீர்வாதத்தை அது இழுத்துக்கொள்ளும். वो अपने आप ही आशीर्वाद को खींच लेगा. Fear unto God is the receiver of blessings. परमेश्वर के लिए भय मानना आपकी जिंदगी पर ब्लेसिंग को लेकर தேவனுக்கு आती है. பயப்படுதல் ஆசீர்வாதத்தை ஈர்க்கும் மேக்னெட்டா இருக்கிறது. परमेश्वर के लिए जो भय मानना वो आशीर्वाद को खींचने वाले वो लोक चुंबक है. வாலிப பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு மாத்திரம் நடுங்குங்கள். के नौजवानों परमेश्वर के लिए डर मानो. எந்த நிலையிலும் உயர்த்தப்படுவீர்கள். किसी भी हालत पर वो तुम्हें ऊपर लेकर आएगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. மூன்றாவது ரிசீவர் तीसरा जो रिसीवर है fruitfulness.
फलदायक जिंदगी பயன்படுங்கள். और उसके लिए उपयोग होना। எபிரேயர் 6 அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். इब्रानी की पुस्तक 6वां अध्याय 7 और 8वां वचन। எபிரேயர் 6 அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். इब्रानी की पुस्तक 6वां अध्याय 7। ஏற்கனவே தந்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை, पहले ही परमेश्वर ने जो दिया हुआ ब्लेसिंग, தேவன் நம்பி தந்திருக்கிற கிருபைகளை, हमारे ऊपर भरोसा रखकर दिया हुआ कृपा को, நம்பி தந்திருக்கிற ஐஸ்வர்யங்களை जो हमारे ऊपर भरोसा रखकर दिया हुआ ब्लेसिंग நீங்கள் को பயன்படுத்தும் போது उसको ही तुम उपयोग जब करेंगे, மீண்டும் மீண்டும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். बारंबार वो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भरोसा रखकर ब्लेस देता है। வசனத்தை கவனியுங்கள். वचन के पर ध्यान தன் देना। மேல் அடிக்கடி பெய் குடித்து जो अपने पर बारंबार जो वर्षा देती है उसके बारे में, பயிரை முளைப்பிக்கிற நிலமானது, जो अपने बीज को जो उगाने जमीन जो है தேவனால் ஆசீர்வாதம் பெறும். वो परमेश्वर से ब्लेसिंग को पाती है। தேவன் அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார், परमेश्वर अभिषेक देता கிருபையான நேரங்களை கொடுக்கிறார், है, कृपा से बराबर समय देता है, தருணங்களை கொடுக்கிறார், हमें मौका देता है, நல்ல தொழில் வளங்களை கொடுக்கிறார், अच्छा बिजनेस देता है, ஐஸ்வர்யங்களை கொடுக்கிறார். धन देता है। அதை வாங்கிக் கொண்டு उसे हम लेकर மீண்டும் தேவனுக்காக பயன்படுத்தும் போது, जब उससे ही परमेश्वर की सेवा के लिए हम उपयोग करते हैं, ஆண்டவருக்கு பலன் கொடுக்கும் போது, जब परमेश्वर के लिए हम फल देते हैं, பயிரை முளைப்பிக்கிற போது, जब परमेश्वर के लिए हम नया नया पौधे को अपनी सीड से उगाते हैं, தேவன் மீண்டும் ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर उसे देकर फिर एक बार हमें மீண்டும் आशीर्वाद நீங்கள் देता பலன் கொடுக்கும் போது है, फिर एक बार फल देते தேவன் हैं, இன்னும் और ஆசீர்வதிக்கிறார். भी देता है, और भी இன்னும் bless பலன் करता கொடுக்கும் है, போது और भी फल देते हैं, இன்னும் और ஆசீர்வதிக்கிறார். भी ब्लेस करता है। ஹalleluya. हालेलुया। பலன்பட பயன்பட जितना उसके लिए तुम उपयोग होंगे, ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் இழுத்துக் கொள்வீர்கள். ये परमेश्वर से तुम ब्लेसिंग को खींचते रहते हो। கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவன் जो थोड़ा में सच्चा है, அநேகத்தில் அதிகாரியாய் परमेश्वर வைக்கப்படுகிறார். उसे कई बातों पर उसे अधिकारी बनाता है। இருக்கிறதை தந்ததை பயன்படுத்துங்கள். जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया ना, उसे उसके लिए उपयोग करना। தந்ததை பயன்படுத்தும் அளவுதான் जितना दिया उतना उपयोग तुम करेंगे, அவர் தரப்போகும் அளவை தீர்மானிக்கிறது. वो निर्णय करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें और कितना देना है। தந்ததையே பயன்படுத்தலனா जो दिया उसे तुम उपयोग नहीं करेंगे, திரும்ப ஆண்டவர்ட்ட ஆசீர்வதிங்கன்னு கேட்டா கேட்பாரு, तुम உனக்கு எதுக்கு தரணும்? अपने मुंह को रखकर फिर एक बार जाकर परमेश्वर मुझे ब्लेस करो कर बोलेंगे ना, परमेश्वर क्या देगा तुम्हें? என்ன செய்ய போகிறாய்? तुम क्या करने वाले हो? வீட்டுக்குள்ள பூட்டி வைக்கிறதுக்கா? क्या घर पर बंद कर रखना है ब्लेसिंग को? ஓம் பெருமையை தூக்கி காட்டுறதுக்கா? तेरे घरों को, कमंडों को दूसरे लोगों को बताकर देखना कि देखो मैं कितना ब्लेसिंग पाया है, நான் சம்பாதித்தேன்னு ஊரெல்லாம் பேசிட்டு அலையறதுக்கா? ये बताने के लिए कि मैं खुद कमाई कर पूरी दुनिया पर डंडोरा बिठाने के लिए, ஆசீர்வாதம் நிறுத்தப்படுகிறது. उससे लेकर परमेश्वर ब्लेसिंग को बंद कर देता है। ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறவன், दिया हुआ ब्लेसिंग को उसके लिए वापिस तुम उपयोग மீண்டும் करेंगे, மீண்டும் விதைக்கிறவன், बार उसे बोते हैं, மீண்டும் அவருக்கே கொடுக்கிறவன், जो दिया हुआ बी को वापिस उसको ही बोते हैं। அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாய் परमेश्वर வைக்கப்படுகிறார். उसे देकर कई बातों पर उसे अधिकारी बना देता है। எஸ்தர் ஆண்டவர் ராஜ மேன்மையில வைத்தார். देखो एस्तर को परमेश्वर ने रानी की पदवी दिया। ஒரு அனாதையான குழந்தை, वो एक अनाथ बच्ची थी, ஒரு எளிமையான சிறுமி. वो एक गरीब एक बच्ची थी। தேவன் அவளை குயின் ஆஃப் பாபிலோன்ல வைத்தார். देखो उसको इतना ब्लेसिंग किया कि उसे बाबिलोन की क्वीन बना दिया था। அவளுக்கு மொர்தகாய் சொல்லிக் கொடுத்த வார்த்தை, उसको मुर्देकाई ने एक शब्द सिखाया था, தேவ ஜனங்களுக்காக பயன்படுத்தவே இந்த ராஜமேன்மை. परमेश्वर के लोगों के लिए उपयोग होने के लिए परमेश्वर ने ये पदवी तुझे दिया है। அதே விஷயத்தை சவுலுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்தார். वही कैरेक्टर जो है सऊल को भी परमेश्वर ने वही विषय ஒரு दिया। மிகப்பெரிய ராஜமேன்மை. सबसे बड़ा इजराइल का सबसे बड़ा राजा बनाया। ஆடு மாடு கழுதை மேய்த்து கொண்டிருந்தவன், वो गधा को और भेड़ बकरियों को चराने वाला इंसान था। கிருபையா அவனை உயர்த்தி வைத்தார். दया से परमेश्वर ने उसे सबसे पहला राजा बनाया। அரண்மனையில் உட்கார்ந்தவுடன் நோக்கம் மாறியது. देखो जैसे महल पर जाके बैठते ही उसका जो है मंजिल, उसका मकसद बदल गया था। நோக்கம் மாறினால் வரவும் மாறும். आपकी मकसद बदल जाएगा तो आपके पास आने वाली कमाई भी बदल जाएगा। திரும்பவும் சொல்றேன், நோக்கம் மாறினால் வருமானம் மாறும். फिर एक बार कहता हूँ, आपकी मकसद बदलेगा तो आपके पास आने वाली कमाई भी बदल जाएगा। நோக்கம் மாறினால் பெய்கிற மழையின் அளவும் மாறும். आपकी मकसद बदल जाएगा तो आपके ऊपर गिरने वाली वर्षात की लेवल भी बदल जाती है। Fruitfulness is the receiver of blessings. जो परमेश्वर के लिए उपयोग होना ही एक बेस्ट रिसीवर है आपकी जिंदगी पर ब्लेसिंग को लेना। Use it again and again. उस आशीर्वाद को बारंबार उसके लिए उपयोग करो, மீண்டும் மீண்டும் அவருக்கு பயன்படுத்துங்கள். बारंबार उसके लिए उपयोग करो, கிருபைகளை பயன்படுத்துங்கள், कृपा को उपयोग करना, திறமைகளை பயன்படுத்துங்கள், अपने पास जो भी टैलेंट दिया उसे उपयोग करना, உழைப்பை தேவனுக்கு கொடுங்கள், अपने मेहनत यीशु के लिए देना, நேரங்களை தேவனுக்கு கொடுங்கள், समय परमेश्वर के लिए देना, பணங்களை தேவனுக்கு जो கொடுங்கள், भी कमाए है पैसा परमेश्वर के लिए देना, வாகனங்களை தேவனுக்கு ஊழியத்துக்கு என்று கொடுங்கள், अपने गाड़ी जो है परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग करना, வீடுகளை கர்த்தருக்கு என்று திறந்து अपने கொடுங்கள். घर परमेश्वर के लिए खोलकर देना। நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள். तब तुम बारंबार उससे देकर परमेश्वर और ब्लेस करेगा। இந்த ரிசீவர் ஆஃப் பிளெஸிங் மூன்று காரியத்தை உங்களுக்கு சொன்னேன். उस आशीर्वाद को पाने वाले तीन चीजों को, तीन बातों को बताया था। ஆத்துமாவை பெருக வையுங்கள், अपने
आत्मा को उन्नति पर लेकर जाना, nourishment in your spirits. आपकी आत्मा पर उन्नति आना है। ரெண்டு பயப்படுங்கள், दूसरा उसके लिए भय मानना, fear unto God. परमेश्वर के लिए भय मानना। மூன்று தந்ததை பயன்படுத்துங்கள், तीसरा जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उससे पहले यूज करो, fruitful life. उसके लिए यूज करो। கடைசியா கேள்வி கேட்டு முடிக்கிறேன். आखिरी में एक सवाल पूछकर खत्म करता हूँ। எத்தனை பேர் ஒரு அற்புதத்திற்காக வந்திருக்கிறீர்கள்? आप में से कितने लोग एक चमत्कार के लिए आए हो? எத்தனை பேர் ஆசீர்வாதத்திற்காக आप में வந்திருக்கிறீர்கள்? से कितने लोग आशीर्वाद के लिए आए हो? எனக்கு அற்புதம் வேண்டாம், मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, என்னை बस ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எழுந்து நிற்கலாமா? जो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर आशीर्वाद करो कर बताने वाले उठ सकते हैं, खड़े हो அப்படி நம்ம सकते हैं। எழுந்து நின்று ஜெபிக்க போகிறோம். आइए हम खड़े हो जाएंगे, हम என்னை प्रार्थना ஆசீர்வதியும் करेंगे। ஆண்டவரே. परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करना, அற்புதத்தினால் அவர் இழுத்துக் கொள்கிறார், वो चमत्कार से हमें खींच लेता है ஆசீர்வாதத்தோடு ஒட்ட வைக்க और விரும்புகிறார். उसके बाद हमें आशीर्वाद के साथ चिपकाना चाहता है। இதுவரை நீ ஆசீர்வாதத்தை பார்த்திராத ஒரு நபராய் இருக்கலாம். अभी तक अपनी जिंदगी पर तुमने ब्लेसिंग को पाया नहीं रहेगा। என் வாழ்க்கையில நான் ஆசீர்வாதம்னு ஒண்ணு அனுபவிச்சதே இல்லை, நீங்க வந்திருக்கலாம். आप ये सोचकर आए रहेंगे मेरी जिंदगी पर पास्टर ब्लेसिंग क्या है, मैंने ஒரு अनुभव नहीं किया அற்புதம் हो। நடந்தா போதும் நீங்க வந்திருக்கலாம். आप ये सोचकर आए परमेश्वर पास्टर एक चमत्कार मिल गया ना काफी है मुझे, ஒரு சரீர சுகத்துக்காக நீங்க வந்திருக்கலாம். एक शरीर की चंगाई के लिए पाए रहेंगे। இயேசு சொல்லுகிறார், लेकिन मेरा यीशु कहता है அற்பமான அற்புதத்திற்காக அல்ல, एक तुच्छ चमत्कार के लिए नहीं है, மேன்மையான ஆசீர்வாதத்திற்காக நான் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். मैं सबसे उन्नति लेवल का ब्लेसिंग के लिए तुझे लेकर आया हूँ। நீங்கள் கேட்கிற அற்புதம் மாத்திரமல்ல, आप मांगने वाले केवल चमत्कार नहीं है, நீங்கள் கேளாத ஆசீர்வாதத்தோடு அவர் இணைக்க போகிறார். आप अभी तक मांगा नहीं है वो ब्लेसिंग के साथ भी तुम्हें जुड़ाना चाहता है। இன்றைக்கு பிறகு உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க போறீங்க. तुम आज के बाद तुम्हारी जिंदगी पर तुम आशीर्वाद को देखेंगे। இன்றைக்கு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வது தொடர போகிறது. आज तुम जो पाने वाली बात आपकी जिंदगी पर आपकी पीढ़ी पर वो बढ़ते जाएगा, தலைமுறை தலைமுறையாக அது வரப்போகிறது. आपकी पीढ़ी से वो बढ़ने அது वाली है, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கடத்தப்பட वो போகிறது. आपके संतानों के ऊपर भी फ्लो होने वाली அது है, உங்கள் வீட்டை தாண்டி ஃப்ளோ ஆக वो போகிறது. तुम्हारे घर से भी पार होकर दूसरों को भी ब्लेस करेगा, உங்கள் குடும்பம் முழுவதையும் அது நிரப்ப போகிறது. तुम्हारे पूरे परिवार को ब्लेस करने वाली है। ஏனென்றால் இன்றைக்கு இயேசு உங்களுக்கு தரப்போவது அற்புதம் அல்ல, क्योंकि आज तुम्हें यीशु केवल चमत्कार नहीं करेगा, இன்றைக்கு அவர் தொடங்கி வைக்க போவது ஒரு ஆசீர்வாதத்தை. आज वो शुरुआत करने वाला है एक आशीर्वाद को। கண்களை மூடி அப்படியே கேளுங்க பார்க்கலாம். आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से என்னை मांगो, ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करना, என்னை ஆசீர்வதியும் मुझे ஆண்டவரே. आशीर्वाद करना परमेश्वर। ஆசீர்வாதத்திற்காக போராட வேண்டியது இருக்கலாம், देखो आशीर्वाद के लिए हम संघर्ष करना पड़ेगा, ஆசீர்வாதத்திற்காக காத்திருக்க வேண்டியது இருக்கலாம். आशीर्वाद के लिए हमें इंतजार करना पड़ती है, ஆனால் ஒரு முறை தொடங்கி விடுமானால் लेकिन एक बार शुरू हो गया ना, மறுமுறை நீ ஜெபிக்க தேவையில்லாமல் செய்துவிடும். उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं மீண்டும் நீ होगा, அந்த பாதையிலே கடந்து போக போவதில்லை. तुम फिर एक बार उस पुरानी जिंदगी पर वापस नहीं जाएंगे। வேதாகம புருஷர்கள் ஆசீர்வாதத்திற்காக ஏங்கினவர்கள். पवित्र ग्रंथ पर जिन्होंने भी आशीर्वाद के लिए चाहा था, தகப்பனின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்காத ஏசா இப்படி கதறுவார், पिता की आशीर्वाद जो ईसा को नहीं मिला था वो इस तरह चिल्लाया, என்னையும் ஆசீர்வதியும் தகப்பனே, मुझे भी आशीर्वाद करना मेरे पिता। ஒரு ஆசீர்வாதமாகிலும் தரமாட்டீரா? क्या एक भी आशीर्वाद बचा नहीं है? ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரியும், क्योंकि उन्हें पता है ஒரு முறை தருகிற துருத்தி அல்ல, एक बार देने वाली बोतल नहीं है, இதுவரைக்கும் மூடப்படாத துறவுகள் நமக்கு தேவை என்று. अभी तक बंद नहीं हुआ जो पानी सींचने की जगह से जो पानी निकलती है वो सोता की जरूरत है। ஆபிரகாம் ஆகாருக்கு கொடுத்து அனுப்பியது ஒரு துருத்தி, अब्राहम ने अगार के लिए एक बोतल ही दिया था पानी पीने के लिए, அரை நாளுக்குள் அது காலியாய் ஆனது. आधे दिन में उसके रास्ते में खत्म हो चुका था। ஆனால் எல்ரோயாய் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தவர் ஆகாருக்கு கொடுத்தது ஒரு துறவு. एल रोही जो उसे देखने वाले परमेश्वर उसको उस रेगिस्तान में जो दिया था वो सोता था। இன்றைக்கு வரைக்கும் மெக்காவிலே அது ஊறி கொண்டிருக்கிறது. आज तक मक्का में आप जाएंगे तो वो पानी वहां से निकलती आती है जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने अगार को दिया था। துருத்தியை கேட்காதே, तुम परमेश्वर से कभी एक बोतल ஒரு पानी मत முறை मांगना, என்று கேட்காதே, एक बार मत मांगना, ஒரு துறவை கேளு. परमेश्वर से सोता को मांगना, சுரக்கும் நீரூற்றுகளை கேளு. जहां से पानी निकलती है वो सोता को मांगना, பலருக்கும் கொடுக்கத்தக்க நன்மைகளை கேளு. कहीं लोग को खिलाने वाले भलाई को मांगना, ஒரு குறுகிய மனதோடு அல்ல, एक सिकड़े हुए मन के साथ नहीं, பலரையும் ஆசீர்வாதிக்கிற ஒரு நன்மையை கேளு. तुम्हें लेकर कहीं लोग को ब्लेस करने वाले भलाई को मांगना। ஆண்டவரே என் ஆத்துமா வாழட்டும் என்று சொல்லுங்கள், परमेश्वर मेरे आत्मा जीने दे, நான் உமக்கு பயப்படுகிறவன் என்று சொல்லுங்கள், बोलिए परमेश्वर मैं आपके लिए भय मानता இனி हूं நான் பயன்படுவேன் என்று ஒப்புக்கொடுங்கள். और समर्पण करो कि आपके लिए मैं उपयोग होगा। ஆசீர்வாதத்தின் மண்டலத்துக்குள் இருக்கிறீர்கள், जो आशीर्वाद की तुम सिचुएशन में एक सर्कमस्टेंस में बैठे हो ரிசீவ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். उसे रिसीव कर लेना, ரிசீவ் இட், उसे रिसीव ஸ்பிரிட்ல ரிசீவ் பண்ணுங்க. उसे स्वीकार